देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए। रिलेशन आर इन द सेट, रिलेशन आर इन द सेट Z of all integers defined as relation R in the set Z of all integers defined as R equal to दिया हुआ है x y such that x minus y is an integer, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, मतलब x माइनस वाई जो है रिलेशन दिया हुआ है कि क्या होना चाहिए, इंटीजर। मतलब ऐसा जो वैल्यू जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए सेम लेते हैं, दोनों को घटाएंगे तो इंटीजर आएगा ही। और इंटीजर में जानते हैं निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे, यहाँ से अब लैंग्वेज स्टार्ट होगा। देखिए सॉल्यूशन में z इक्वल टू लिखेंगे क्या, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, और r इक्वल टू रिलेशन दिया हुआ एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। कुछ भी एलिमेंट ले लीजिए, 1 1 2 2 3 3। अगर नहीं लेना है कांस्टेंट में तो वेरिएबल x के ही फॉर्म में हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है ना। इस तरह से देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए लेट एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स आर एक्स। अगर यहाँ एक्स एक्स लेंगे तो यहाँ भी एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस एक्स इज एन इंटीजर। और एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो इज एन इंटीजर। और जीरो जो है इंटीजर होता है, विच इज ट्रू, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर लिखेंगे विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर फॉर सिमेट्रिक के लिए देखिए फॉर सिमेट्रिक के लिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स बिलोंग्स टू जेड। यहाँ देखिए पहले जो एलिमेंट्स होगा उसको रिलेशन में बिलोंग्स कराएंगे, और वही एलिमेंट जो है किसमें बिलोंग्स करेगा, फिर जो यहाँ पर सेट दिया रहेगा, क्योंकि सेट से ही आपको एलिमेंट लेना है ना। इसलिए यहाँ देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वही जो एक्स वाई एलिमेंट है किसका होगा, सेट जो जेड है इंटीजर उसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स आर वाई का मतलब हो जाएगा इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर x में से y घटाएंगे इंटीजर आएगा, तो क्या y में से x घटाने पे इंटीजर नहीं आएगा, आएगा ही, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आता है, और 2 में से 4 घटाएंगे तो -2, मतलब इंटीजर आएगा ही। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखिए इम्प्लाइज y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। y माइनस एक्स भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इसका मतलब y आर एक्स। जब x आर y आर x के बराबर हो जाएगा, इसीलिए आर इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। इसीलिए आर इज सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखिए फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखिए लेट एक्स वाई स्मॉल जेड बिलोंग्स टू, सब जो बिलोंग्स करेगा किसमें, कैपिटल जेड में। ठीक है, अब 2 2 करके लीजिए। यहाँ पर देखिए एक बार एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेंगे, एक्स आर वाई, इसका मतलब हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। फिर यहाँ पर देखिए वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई आर जेड इम्प्लाइज हो जाएगा वाई माइनस जेड, जेड इज एन y माइनस जेड इज एन इंटीजर। फिर दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2,
2, ठीक है, दोनों के ऐड करेंगे तो इम्प्लाई कट जाएगा ना, देखिए वाई वाई कट जाएगा, कितना हो जाएगा x माइनस जेड। यहाँ पर देखिए प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा तो x माइनस जेड। ये भी क्या होगा, इज एन इंटीजर, इम्प्लाइज एक्स आर जेड। देखिए एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर में, वाई जेड भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो इम्प्लाइज एक्स जेड भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, इसलिए आर इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। और जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया तो इसको आप इक्विवेलेंस रिलेशन भी लिख सकते हैं। हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। लिखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, चेक वेदर द रिलेशन, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर, आर इन defined by R, R in R defined by R equal to AB, R equal to AB such that A less than equal to BQ, R in R, R equal to AB such that A less than equal to BQ is reflexive, symmetric or transitive, is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। देखिए इसको हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कि रिफ्लेक्सिव के लिए जानते हैं दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा है चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, ये आर जो है ना, चेक वेदर द रिलेशन आर है इन आर का मतलब जो आर है ना, यहाँ पर जो आर दिया हुआ है ना, इसका मतलब है रियल नंबर, रियल नंबर। ये जो आर है इसका मतलब क्या है, इस आर का मतलब क्या है, रियल नंबर, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो सॉल्यूशन में लिख लीजिए, पहले जो आर है, आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यहाँ पर देखिए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर में नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, रूट सब ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिलेशन दिया हुआ आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो कांस्टेंट लेके ही बना दे रहे हैं, वेरिएबल में पता नहीं चलेगा। देखिए आपको लग रहा होगा कि 2 लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 से 2 का क्यूब मतलब 8 बड़ा होगा, मतलब सही है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। किसी एक के लिए भी सही हो जाएगा तो रिफ्लेक्सिव जरूर नहीं हो जाएगा, सबके लिए सही होना चाहिए, क्योंकि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर के सभी वैल्यू के लिए अगर सही है, ट्रू है रिलेशन, तभी रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए 1/2 लेंगे तो 1/2 से 1/2 का होल क्यूब मतलब 1/8 बड़ा होगा, कभी बड़ा नहीं होगा, मतलब फॉल्स कर गया ना, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए पहले यहाँ पर लिखेंगे 1/2 डज नॉट लेट, यहाँ पर लेट
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एज 1/2 से 1/2 का जो होल क्यू है ना लेस देन इक्वल टू 1/8 विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, ठीक है ना। जब सही नहीं होगा तो इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर फॉर सिमेट्रिक के लिए ठीक है, समझ गया ना कि 1/2 से 1/2 का जो होल क्यू है बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए रिलेशनशिप सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर सिमेट्रिक के लिए देखिए यहाँ पर लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यू, ये तो सही है। बट इसका अपोजिट अगर 2 1 लेंगे तो 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 2 से 1 का क्यू जो है बड़ा नहीं होगा ना, विच इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसे ये गलत हो जाएगा ना। या अगर ऐसे ही लिखना है तो यहाँ पर लिख के लिखेंगे नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्योंकि आपको रूल जानते हैं कि अगर 1 2 बिलोंग्स करेगा रिलेशन में तो इसका उल्टा 2 1 भी करना चाहिए, जो नहीं कर रहा है तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर देखिए फॉर ट्रांजिटिव के लिए रूल यहाँ पर देखिए लेट, यहाँ देखिए 5 2 बिलोंग्स टू आर, 5 2 बिलोंग्स टू आर, तो 5 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यू, ये सही है। एंड 2 3 पावर 1/3 बिलोंग्स टू आर, अब ये 2 से 1/3 का होल क्यू अगर करेंगे 3 3 कट जाएगा, 2 से 3 बड़ा है, ये भी सही है, 2 है। फ्रॉम 1 and 2 से फ्रॉम 1 and 2 से यहाँ देखिए 5, इसका फर्स्ट इसका लास्ट 5 3 पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि देखिए 5 से 3 3 कट जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। तो देख रहे ना कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ और ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, तो आप लिखेंगे इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसको लिख सकते हैं हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इस पर VBI लिख दीजिए, ठीक है। लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज है, बनाते बनाते आपको भी आइडिया आ जाएगा कैसे हमको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। पहले आप इसी तरह से बनाइएगा क्वेश्चन को, लिख लीजिए इसको।